नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शमानूर शिवशंकर करप्पा मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल उन्होंने हाल ही में कर्नाटक की दावणगेरे से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, गायत्री केवल रसोई में खाना पकाना जानती है। 92 साल के दावणगेरे दक्षिण से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 92 साल और दावणगेरे दक्षिण से 5 बार विधायक रहे शिवशंकर करप्पा कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं। उनकी बहू प्रभा मल्लिकार्जुन आगामी चुनाव के लिए सीट के लिए कांग्रेस की पसंद है। पार्टी की बैठक में शिवशंकर करप्पा ने सिद्धेश्वर की योग्यता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार के पास सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं, चुनाव जीतने के बाद मोदी को कमल देना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने दावणगेरे की समस्याओं को समझने दें। हमने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। यह एक बात है कि अगर आप जानते हैं कि कैसे बात करनी है, लेकिन वे केवल रसोई में खाना बनाना जानती हैं। विपक्षी दल के पास सार्वजनिक से बात करने की ताकत नहीं है। यूक्रेन से बचाए गए छात्रों के एक समूह ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की उम्मीदवारी के लिए उनकी जमानत राशि के लिए पैसे दिए। भाजपा ने अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से वी मुरलीधरन को टिकट दिया है। इस क्षेत्र के छात्रों ने अपने माता पिता के साथ यहां भाजपा के राज्य कार्यालय में मुरलीधरन से मुलाकात की। छात्रों के समूह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युद्ध के समय भारत सरकार ने यूक्रेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को बचाया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और विदेश राज्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। छात्रों ने कहा, कृतज्ञता और सम्मान के रूप में छात्रों और अभिभावकों ने कुछ पैसे एकत्र किए हैं, जिससे हमने वी मुरलीधरन के चुनाव के लिए जमानत राशि के रूप में देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की हर बेटी को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपनी आवाज़ पर हुई बातचीत में मोदी ने कहा, एनडीए सरकार सत्ता में आते ही सर्वाइकल कैंसर में अनुसंधान के लिए बजट जारी करेगी। हम वैज्ञानिकों से इस बीमारी के लिए स्थानीय शोध करने और स्वदेशी टीका बनाने को कहेंगे, ताकि किफ़ायती ढंग से देश की हर बेटी को सर्वाइकल कैंसर का टीका लग सके। मोदी ने कृषि, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और डीप फेक जैसे संकटों के बारे में भी चर्चा की। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल और अन्य पहाड़ी राज्यों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और में हिमस्खलन हुआ और कई वाहन रास्ते में फंस गए, लेकिन राहत की बात रही, कोई हताहत नहीं हुआ। पहाड़ से लगते मैदान क्षेत्रों में भी मौसम बदला और गरज और आंधी तूफान के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। अभी 2 दिन कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 30 और 31 मार्च को आंधी तूफान के साथ ही बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ तालमेल नहीं बनने पर वंचित बहुजन अघाड़ी नया खेल खेलने जा रही है। बीबीए के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ऐलान किया कि वह राज्य में एक नया संगठन बनाएंगे। आंबेडकर ने कहा, नया गठबंधन भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के खिलाफ बनेगा, लेकिन इसका नुकसान विपक्षी दलों के एनडीए गठबंधन को भी उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है मराठा आरक्षण आंदोलन का नया चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल और स्वाभिमानी शेतकर संगठन के नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी भी नए गठबंधन का हिस्सा होंगे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।